समझना छोड़िए, दिल की सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी, श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। कैसे बना ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना। किस्सों की गठरी खुलती जाए, श्रोता जंक्शन पर जब हम मिल जाएं। रेडियो का प्यार सदा बहार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और रेडियो से जुड़ी यादें, सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनना ना भूले, श्रोता जंक्शन। इससे हैं बातें हैं आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्रोता जंक्शन कार्यक्रम में। श्रोता जंक्शन कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं, आपके रेडियो दोस्त शालिनी सिंह, और मेरे साथ आज उपस्थित हैं स्टूडियो लिंक के माध्यम से हमारे तमाम श्रोता साथी, जो आज के इस बातचीत में अपने अनुभव साझा करेंगे रेडियो से जुड़े हुए। दोस्तों, रेडियो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, चाहे हम प्रेजेंटर हों, चाहे आप सभी श्रोता साथी। और इस रेडियो से जिंदगी में रिश्ता इतना गहरा है कि बहुत सारी यादें बड़ी रोचक सी जीवन में आती जाती हैं। जैसे हर दिन कुछ ना कुछ घटता है, वैसे रेडियो की दुनिया में बहुत कुछ घटता रहता है। कभी बनता है, कभी बिगड़ता है, कभी दिल टूटते हैं, कभी दिल जुड़ जाते हैं, कभी बहुत सारे एहसास में हम एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं, दुखों को भी और कभी सुखों को भी। बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारे सुखद पल हैं और बहुत सारे दोस्त भी हैं पूरे देश से, दुनिया से। तो एक ऐसा माध्यम सोचिए कि जो हम सुनते सुनते, जिन्हें हमने देखा नहीं, जाना नहीं, बस एक आवाज जो हमारे कानों तक गूंजती है और उससे रिश्ता इतना गहरा जैसे लगता है। ठीक वैसे ही जिस आराध्य को हम पूजते हैं, उससे बात करते हैं पर वो जवाब नहीं देता, लेकिन यहाँ जवाब भी मिल जाते हैं, तो बस मनमांगी मुराद पूरी हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी अनुभूतियों के साथ रेडियो का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और उस रिश्ते के सफर में यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। हर किसी के जीवन में यादें होती हैं और यादों को साझा करने के लिए ही कहते हैं ना कि कुछ पल होने भी चाहिए, और ये वो पल होते हैं जब हम अपनी यादों में जितना पीछे जाते हैं, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए और आपकी यादों को सहेज कर आने वाली पीढ़ी को सौंपने के लिए कार्यक्रम है श्रोता जंक्शन। और आज अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं साथी, उनके नाम से आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ सबसे पहले बातचीत में जुड़ रहे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति जी, मथुरा से हैं, और इसके बाद हमारे साथ ब्रेक में जुड़ेंगे अशोक देशमुख जी, निम्भोरा तालुका, जलगांव, जमोद जिला, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। तत्पश्चात जुड़ेंगे सुरेश कुमार साहू, तहसील लवकुश नगर और छतरपुर, मध्य प्रदेश। और उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे चंद्रभान रजवाड़े, ग्राम अनुजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। तो सबसे पहले आज श्रोता जंक्शन में आपके साथ अपनी बातें, अपनी यादें साझा कर रहे हैं और मथुरा से, यानी कि श्री कृष्ण की भूमि से शारदा प्रजापति जी। तो चलिए स्वागत करते हैं सबसे पहले शारदा जी का। शारदा जी, बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। जी शालिनी जी, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, सादर नमस्कार जी। तो शारदा जी, आज ये सिलसिला यादों का है, बातचीत का है।
तो हमारी तरफ से सवाल जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस बातचीत है। तो बस ये जानने की इच्छा होती है कि लोग रेडियो से जुड़ते हैं और क्यों जुड़ जाते हैं। नई पीढ़ी कहती है अरे आजकल रेडियो कौन सुनता है, और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि भाई कौन नहीं सुनता है। तो आप आज हमारे साथ हैं, लंबे अरसे से रेडियो से भी जुड़े रहे हैं और पेशे से आप इंजीनियरिंग सेक्शन में रहे हैं। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई की है, अपने करियर में मुकाम बनाया है और रेडियो से रिश्ता भी खूब निभाया है। क्या कहना चाहेंगे आप रेडियो से जुड़े अपनी यादों के बारे में, अपने अनुभव के बारे में कुछ साझा करिए हमारे साथ। निसंदेह शालिनी जी, मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि मैं एक ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ जी, और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी एक एसडीओ के रूप में हुई थी विद्युत विभाग में जी। विद्युत मंडल में सेवा करते हुए मुझे 7-8 साल हो चुके थे। अचानक मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त मेरी पोस्टिंग रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ में थी जी, और स्थान का नाम है नवापारा राजिम। मैं कुछ कार्यवश रायपुर जिला मुख्यालय में आया हुआ था जी, और लौटते वक्त अंधेरा हो गया था। लगभग 7-पौने-7 का वक्त था जी, शाम को जी। मेरे पीछे एक बालक बैठा हुआ था, वो भी हमारे ही पड़ोस का था, है ना। हम लोग जा रहे थे घर की ओर स्कूटर से। जी। अचानक अभनपुर के पास में हम जब पहुंचे तो उस बच्चे ने कहा कि सर देखिए वो ऊपर से नीचे क्या गिर रहा है, लाल लाल रंग का। मैंने जो ही सिर ऊपर किया देखने के लिए उसे, अचानक वो मेरे चेहरे से टकराया और मेरे हेलमेट का स्क्रीन तोड़कर मेरा पूरा चेहरा क्षतिग्रस्त कर दिया जी। और मैं वहीं पे गिर गया, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया, उस बच्चे ने जगाया, तो फिर मुझे एक मिनी बस में लिटा कर ले गया अस्पताल। वहाँ फर्स्ट एड होने के बाद उन्होंने रिफर कर दिया रायपुर। रायपुर से फिर जब ये पता चला कि यहाँ तो दोस्तों हम बने हुए हमारे श्रोताओं के साथ में और संभवतः थोड़ा सा नेटवर्क टूट गया है लोगों से। बोले भाई अपने रिस्क पे ले जाओ जी, तो हम डिस्चार्ज कर देंगे और आपको एम्बुलेंस में ले देंगे। बोले ठीक है आप डिस्चार्ज करो, मैं आपको लिख के देती हूँ कि मैं अपने रिस्क पे ले जा रही हूँ। इस तरह से फिर क्या हुआ कि मेरा भिलाई स्टील प्लांट का जो मेन हॉस्पिटल था उस पे हमारा इलाज हुआ और लगभग 1 महीने तक मैं एडमिट था। वहाँ से मेरी 3 प्लास्टिक सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया, स्वस्थ हो गया और ईश्वर की कृपा से मैं अपनी सर्विस भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरी आंखें जो है उसमें रोशनी बहुत कम थी जी। इस वजह से मैं लिखने पढ़ने में असमर्थ था, टीवी देखने में असमर्थ था। और उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे लिए एक रेडियो ले आ देती हूँ और इसमें तुम्हारा मनोरंजन होगा। उन्होंने मुझे फिलिप्स का एक रेडियो ले आके दिया और उस वक्त केवल मीडियम वेव और शॉर्ट वेव चलता था, जिसकी वजह से मैं विविध भारती सुनता था शॉर्ट वेव पर और मीडियम वेव पर आकाशवाणी रायपुर जी। और इस तरह से मेरा रेडियो से लगा हुआ, जुड़ा हुआ और धीरे धीरे रेडियो के प्रति मेरा समर्पण बढ़ता गया जी। और इस तक बढ़ा कि मेरी दीवानगी इतनी है कि मैं आज सारा विश्व के रेडियो स्टेशन मेरी मुट्ठी में है। ये विज्ञान की देन है जी। न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन में हम कहीं से भी किसी भी आकाशवाणी पे कहीं भी रहकर सुन सकते हैं। ये मुझे जो वरदान प्राप्त हुआ तब तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जी। और मैं इस तरह से रेडियो से कई स्टेशनों से जुड़ गया और आज सौभाग्य ऐसा हुआ कि मैं अपनी प्यारी प्यारी शालिनी दीदी के साथ में रेडियो जंक्शन में वार्तालाप कर पा रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल। आपने जो अपनी ज़िंदगी की ये किस्से हमें सुनाए, इसमें हमारे श्रोता साथी समझ सकते हैं कि मुश्किल वक्त में जब आंखों की रोशनी जाती रही और तकलीफ़ें बढ़ गईं और बाहर आना जाना भी मुश्किल होने लगा, उस समय रेडियो सच्चे मित्र की तरह आपके साथ रहा। ना सिर्फ दुनिया की खबर बताई उसने, न सिर्फ जीने की राह दिखाई, बल्कि जो टेंशन होती है लाइफ में अकेलेपन की और एकदम से जिंदगी का रंग जो है भंग हो जाए और सारी दुनिया लगे छूट गई है, उस समय में
पूरी दुनिया एक मुट्ठी में हो गई आपके एक रेडियो के माध्यम से, ये बहुत बड़ी बात है। और इस एहसास जी, को मुझे जीने का सहारा मिल गया, मुझे संबल मिल गया, मेरा एक साथी मिल गया जी। जो कि दिन रात मेरे साथ में रहता है और मुझे और किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। रेडियो मेरा साथ में है तो मेरा संसार साथ में है। बिल्कुल। और सिर्फ और इस रेडियो के माध्यम से जी दीदी शालिनी दीदी, मैं बताना चाहता हूँ जी। कि आज मेरे इतने रेडियो श्रोता मित्र बन चुके हैं कई राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जी अरुणाचल प्रदेश, जी आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, श्रीनगर है, जी शिमला है, अनेकों राज्यों से अनेक रेडियो श्रोता मित्र हमसे जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा मृदु व्यवहार रहता है, वार्तालाप होती है। एक निस्वार्थ भाव से हमारे रेडियो श्रोता मित्र जुड़ते हैं, न कुछ लेना न देना, केवल प्रेम का संवाद होता है और रेडियो के कार्यक्रम की चर्चाएं होती हैं और इस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं निस्वार्थ भाव से कि हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसका बिना सोचे हुए। ये सबसे बड़ी विशेषता है रेडियो की कि वो किसी से कुछ लेता नहीं है, सिर्फ देता ही देता है। सूचना, शिक्षा, समाचार, ज्ञान, विवेक और जो वर्तमान की स्थिति परिस्थिति होती है उन सब में हमारे साथ में होता है। जब कभी घटना, दुर्घटना, प्राकृतिक अप्राकृतिक होती है, सबसे पहले रेडियो वहाँ पहुँचता है और सारी सूचनाएं हमारे घर तक पहुंचा देता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। शालिनी दीदी, मैं बताना चाहता हूँ जी कि आप चाहे टीवी देख लीजिए या किसी भी एप्लीकेशन पे आप कार्यक्रम सुनिए, गाना सुनिए और जो भी है आपकी इच्छा अनुसार सारे कार्यक्रम मिल जाते हैं। लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कि सारी सूचनाओं के साथ साथ में आपके साथ में सजीव रूप से जुड़ता है। ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में पूरा संसार है। रेडियो इतना सजीव होता है, इतना जीवंत होता है कि अकेलापन कभी महसूस होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेषता है रेडियो की। लोग कहते हैं कि रेडियो सुनने से क्या फायदा, रेडियो से क्या मिल रहा है। रेडियो हमें वो देता है जो हमें कहीं से नहीं मिलता है। रेडियो सुनते सुनते आप काम कर सकते हो, लिखाई कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वो जीवंत रूप से हमारे साथ में सजीव रूप से जुड़ा रहता है और इसलिए हमें कहीं कोई कमी नहीं खलती है कि मैं अकेला हूँ। ये सबसे बड़ी विशेषता रेडियो की होती है। जी बिल्कुल, आपने शारदा ने विशेषताओं के बारे में तो बहुत बताया, लेकिन हमारी इच्छा है कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा रेडियो से, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से जुड़े भी रेडियो के माध्यम से, बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुने होंगे, तो आपको ऐसी कोई वाकया, ऐसी कोई बात रेडियो की जो आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खास लम्हा था? निश्चित। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडियो सुनते सुनते हमें अनेकों दोस्त मिले, अनेकों आरजे लोगों से हमारा परिचय हुआ, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो। बहुत से व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ते हैं और उनसे वार्तालाप होती है। फोन नंबर भी हमें शेयर करते हैं कि भाई प्रजापति आप ले लो, हमारा नंबर ले लो, है ना। इस तरह से हमारा एक रिलेशन सा हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि वो दूर के हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार हैं, रिश्ते में हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे यार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। इस प्रकार से एक परिवार बन जाता है, एक पारिवारिक संबंध बन जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये मतलब अलग है हमसे। जी जी, ये हमें सबसे बड़ा अनुभूति हुई है, अनुभव हुआ है और हमें एकांतिक जीवन से मुक्ति मिल जाती है। जी जी, चलिए बड़ी अच्छी बात बताई कि जीवन में बहुत सारे लोग आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समस्या यही है कि हम तनाव में हैं, हम टेंशन में हैं और घर में दो लोग हैं, पति पत्नी हैं, दोनों लोग कामकाजी हैं, बच्चे घर में अकेले हैं या पति पत्नी ही आपस में लड़ लिए, तो अब बात किससे करें। पहले परिवार होते थे, कंबाइंड फैमिलीज होती थी तो मन बहल जाता था। जब लड़ लिया है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, तो लगता है कि वही दीवारें हैं, वही हम और वही तन्हाई। ऐसे में रेडियो एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो आपकी तन्हाई तो दूर करेगा मगर आपके बीच के संवाद को फिर से कंटिन्यू करा सकता है, क्योंकि इतने खूबसूरत नगमे प्यार भरे होते हैं जो तमाम आपकी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को याद जरूर दिला देते हैं जब हम लड़ के बैठे होते हैं, खास तौर पे। तो क्योंकि हमारी जिंदगी में
ऐसे पल भी होते हैं जो खुशनुमा पल होते हैं। तो ऐसे रेडियो भाई ऐसे घरों में तो बिल्कुल आज के समय में होना चाहिए। और बच्चे हमारे जो डिजिटल दुनिया में, गेम की दुनिया में खो रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, अगर वो रेडियो के साथ खेलना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि समय बर्बाद होगा लेकिन जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, शायद ये हम कह सकते हैं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ जी। तो शारदा जी, समय हो रहा है कि हम एक गाना ले लें आपकी पसंद का। आपके सभी श्रोता साथियों को इंतजार होगा कि आज शारदा जी हमें कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे। बताइए, आपका गाना हम पहुंचा दें। जी, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जी। फिल्म का नाम है राम मेरी गंगा मैली। जी। सुरेश वाडेकर साहब ने गीत गाया है। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमी से आसमां तक। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये प्यारा सा खूबसूरत गीत है। शालिनी दीदी से निवेदन करता हूँ कि रेडियो जंक्शन के माध्यम से हमारे सभी रेडियो श्रोता मित्रों तक गीत पहुँचाएं, और जिसमें कि हमारे दोस्त हैं सर्वश्री शिवाराम नानी है, लोकेंद्र वर्मा है, राम सुनर विश्वकर्मा जी हैं, चौधरी महेश सिंह, राजू लवानिया, राजू यादव है, टेक चंद्र जी हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, चंद्रभान राजवाड़े जी हैं, और ऐसे ही तमाम रेडियो श्रोता मित्र हैं जिन्हें मैं यदि नाम लेना भूल गया हूं, उन्हें भी ये गीत समर्पित करता हूं। और आपसे अनुरोध करता हूं कि ये गीत हमारे सभी श्रोता मित्रों के साथ साथ में प्यारी प्यारी दीदी शालिनी जी भी आप आनंद लीजिए। गीत का बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही सकारात्मक और कहना चाहिए कि एक ऊर्जा से भरा हुआ गीत है। जी बिल्कुल, ये ऊर्जा से भरा गीत आपकी ऊर्जावान वाणी के साथ जो है विराम लेते हुए हम अपने श्रोता साथियों तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण समय आपने दिया, अपने अनुभव साझा किए शारदा जी, इसके लिए बहुत आभार, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शालिनी दीदी को भी मैं और रेडियो जंक्शन परिवार को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये वक्त दिया और मुझे अपने दोस्त अपने विचारों को सभी दोस्तों के साथ साझा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। सादर नमस्कार। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। जो चला है डाल के मेरे हाथ में अपना हाथ, तू जो चला है डाल के मेरे हाथ में अपना हाथ, सारी फजाएं चारों दिशाएं अब है मेरे साथ, मुझ तलक आए न
कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, हो मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। दोस्तों आप सुन रहे हैं श्रोता जंक्शन रेडियो जंक्शन पर, जहां श्रोता साथी साझा कर रहे हैं रेडियो दुनिया से जुड़े हुए अपने अनुभव, यादें और किस्से। दिल के हर एहसास से सजेगी श्रोताओं की महफिल, जहां होंगे खूबसूरत नगमे भी अपने ही श्रोता साथियों के लिए। तो सुनना ना भूलें श्रोता जंक्शन हर शुक्रवार रात 9 बजे। दोस्तों म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ में, और अब हमारे साथ में जुड़ गए हैं अशोक देशमुख जी, निम्भोरा तालुका जलगांव जमोद जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से हैं। तो अशोक देशमुख जी आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के श्रोता जंक्शन में। जंक्शन के परिवार को सभी को मेरा नमस्कार जी। तो अशोक जी कैसे हैं आप? बस एकदम मजे में मैडम। एकदम मजे में। करते क्या हैं आप? मैं कपड़े सीने का काम करता, टेलरिंग का काम करते हैं। 3 साल से दिल का दौरा पड़ा था, एंजियोप्लास्टी हुई है तो बंद कर दिया है जी। लेकिन इससे पहले जो है अभी 63 उम्र है मेरी अभी जी। तो 63 साल के आप हैं। जब से मेरे को रेडियो 63 साल के हैं आप। रेडियो कितने सालों से आपसे जुड़ा है? मैं 10 साल का था जब से बिना का गीत माला आता था रेडियो सिलोन पर। जी जी। तो स्कूल में जाता था तो कब 8 बजते कब मैं अमीन सायनी की आवाज सुनता हूँ। वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पेश करते थे जी। और हमारे गांव में सीनियर श्रोता थे, वो सवेरे 8 बजे जो आप ही के गीत कार्यक्रम आता था जी जी जी, तो वो सुनकर वो सुनते थे 8 बजे से 9 बजे तक जी। तो वो खत भेजते थे। तो मैंने बोला भाई ये कैसा है हमारे को बोलो जी। तो जब से ये बोले सस्ता नहीं है महंगा है, इसको 3 रुपए का टिकट लगाना पड़ता है जी। वो साल में। तो फिर एयरमेल से बाय एयरमेल से जाते हैं बोले ये बम्बई से। तो मैंने वो भी डालना चालू कर दिया। फिर फरमाइश अपनी सिलोन पर विविध भारती सुनता था और हमारे महाराष्ट्र के लोकल स्टेशन है, नागपुर है, पुणे है, ये जैसे ये भी सुनता था जी जी। तो 10 साल की उम्र से आप सुन रहे हैं, तब तो 53 साल से रिश्ता हो गया रेडियो का आपका। हाँ है ना? तो रेडियो सुनने का अभी भी मेरे को शौक है। शौक है अभी भी। तो अभी भी फरमाइश करता हूँ सभी से। तो आपको सबसे खुशी कब मिली जब रेडियो से रिश्ता जुड़ा? तो सबसे ज्यादा खुशी कब मिली पहली बार? पहली बार रेडियो सिलोन पर जब मेरा अभी के गीत पर गाना बजा। तो मैंने बोला चलो अब जब ज्यादा खुशी हुई थी। अच्छा, तो जब आपका गाना बजा तो आपका नाम अनाउंस हुआ था, आपको याद है कि किस तरह से आपको जो है उस पर बोला गया? कुछ याद है? हाँ, निम्भोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख ऐसा बोला था। अच्छा, चलिए। आपने बताया कि अमीन सयानी जी की आपको वो अंदाज शुरुआत से बड़ा पसंद था 10 साल की उम्र से। तो आपकी याद को थोड़ा सा ताज़ा हम करते हैं। अमीन सयानी जी का जो अंदाज था, वो अमीन सयानी जी की आवाज़ तो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ की कॉपी है। हमारे टीम से हमारे साथी हैं जो कि उनकी आवाज़ में बस खाली वो संबोधन हम आपको याद दिलाते हैं कुछ पल के लिए, सुनिएगा। और हमारे श्रोता साथी जितने भी हैं वो भी इस बात को सुन के महसूस कर पाएंगे। बस यादें ताज़ा करने का मौका है, इसलिए सुनिएगा 2 पल के लिए। जी हाँ बहनों और भाइयों, हमारा अमिताभ, जी हाँ बहनों और भाइयों, हमारा अमिताभ क्या बोला, हमारा अमिताभ क्या गाया। कहा जाता है कि 26 जुलाई 1982 की शाम बेंगलोर शहर में एक जबरदस्त सीन की शूटिंग करते हुए अमिताभ बच्चन बुरी तरह से घायल हो गए थे। एक मेज का कोना अमिताभ के पेट में जा धंसा था। अगर ऑपरेशन उसी वक्त हो जाता तो बात ज्यादा न फैलती। बहनों और भाइयों, लोगों की दुआएं काम आई और
अमिताभ बच गया। याद कीजिए इनकी सुपरहिट फिल्में डॉन, कालिया, शराबी, नमक हलाल, शोले, ये वो फिल्में थी जिन्होंने अमिताभ को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अमिताभ बच्चन एक बहुरंगी कलाकार है। अगर एक्शन के मैदान में तूफान बनकर आता है तो कॉमेडी के सीन भी इतने मजे से करता है कि सुनने वालों के बस दिल खिल उठते हैं। लो कर लो बात, अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बट इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। जी हाँ बहनों भाई, ये तो था अमिताभ का कुछ मजाकिया अंदाज। और हाँ भाई, एक बार मैं गया था लंदन में प्रोग्राम करने। जी हाँ, उस प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन के साथ आई थी मोहतरमा परवीन बॉबी। जी हाँ, और मैंने मंच का संचालन मैं ही कर रहा था। तो मुझे जैसा मैं बताना चाहता हूं कि मैंने किस अंदाज में उनको पेश किया कि भाई दिल थाम कर बैठिए, अब आपके सामने आ रहे हैं सबकी जुबान पर एक ही नाम, हमारा अमिताभ। जी हाँ, जोरदार तालियां। बहनों भाइयों, आप इस बात का दावा करने पर मजबूर हो जाएंगे, तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस अरीना में धूम मच जाएगी। तो आ रहे हैं आपके सामने अमिताभ बच्चन, और इनके साथ में खूबसूरत सी मोहतरमा है मिस परवीन बॉबी। तो ये था कुछ अंदाज जो अमीन सैनी जी का हुआ करता था। और बस हमारे श्रोता साथी जो भी जुड़े हैं निश्चित रूप से यादों के उस झरोखे में पहुंचे होंगे। तो हमारे साथ देखिए इस वक्त यादों के झरोखे से ही अशोक देशमुख जी बात कर रहे हैं। उन्होंने आज दिला दी याद अमीन सयानी जी की। भाइयों और बहनों, तो देशमुख जी हमारे साथ हैं और आज यादें साझा कर रहे हैं। तो देशमुख जी और बताइए, और क्या क्या चीजें रही आपकी लाइफ में रेडियो के साथ साथ? पहले जमाने में ये मोबाइल नहीं था। जी बिल्कुल, पत्रों के मोबाइल माध्यम से सभी स्रोत पढ़ते थे। जी हाँ, तो मोबाइल का जमाना आ गया है। सभी दोस्त अपन जो कर्म करते हैं जी तो ग्रुप के माध्यम से सभी श्रोता, जिस श्रोता से अपन बात करना चाहते हैं उससे बात कर सकते हैं। ज्यादा श्रोता जुड़ गए हैं अभी मोबाइल के माध्यम से। ये अनुभव ज्यादा हो गया है, अच्छा हो गया। अच्छा, रेडियो से जुड़ा जैसे अनुभव आज हम लोग बात कर रहे हैं, श्रोता जंक्शन में तमाम यादों को साझा कर रहे हैं। ऐसा कभी मौका आया आपकी लाइफ में कि अपने रेडियो से जुड़े जो फीलिंग्स हैं उनको रेडियो पे बैठ के बात कर सके या बता सके, लोगों तक पहुंचा सके? नहीं ऐसा नहीं आया अभी। आज पहली बार अगर ऐसा मौका है तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं आज? एकदम खुशी हो रही। अच्छा, सतीश रघुवंशी जी ने कल बोला था वे आज अपन रेडियो जंक्शन पर जुड़ेंगे, तो मेरे को खुशी हो गई। मैंने बोला ठीक है जी, जुड़ेंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल। ये दरअसल प्रोग्राम यादों से जुड़ा है। हमें मालूम है कि श्रोताओं के दिल में जिसे कहते हैं ना कि हम किसी से मोहब्बत करते हों और कहने का मौका ना मिले कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, कितना उसे हम चाहते हैं, ये बात मन में दबी रह जाती है। और ये हर श्रोता के दिल की कहानी है और इस एहसास को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है, क्योंकि रेडियो से मुझे खुद बहुत मोहब्बत है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जहां पे हम दिल खोल के कह सकें कि आई लव यू रेडियो। तो वही सिचुएशन है और ये वही मंच है जहां पे आप रेडियो से कह सकते हैं आई लव यू। तो आज बस सभी के जो एहसास है वो सामने हैं और उनसे यादें भी, किस्से भी आ रहे हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुनने वाले जो साथी हैं उनको भी आनंद इस तरह के प्रोग्राम्स में आ रहा है। तो अशोक जी, आपने अपने सिलाई से बहुत सारे लोगों को खूबसूरती प्रदान की, बहुत सारे दूल्हों को तैयार किया होगा, बहुत सारी दुल्हनों ने जो है आपके माध्यम से खूबसूरती समेटी होगी और बहुत सारे त्योहारों पर बच्चों के चेहरे की खुशी आपकी उंगलियों से सिलाई होने के बाद हुई है। तो आपने बच्चों की खुशी जी, आपने बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल दी है जब एक सही फिटिंग की ड्रेस उनको पहनने का मौका आपके हाथों से मिला। तो इन खुशियों के साथ साथ रेडियो को भी समेटे रखा, रेडियो ने आपके चेहरे पे मुस्कान दी। तो नई पीढ़ी के लिए आपको क्या लगता है कि कोई मैसेज कहना चाहेंगे रेडियो से रिश्ते को लेकर? बस ऐसा ही रिश्ता बनाए रखिए एक दूसरे से। अब फोन का, मोबाइल का ना ये आया है जमाना, तो जी फोन करते रहिए, अपनी कुछ दिल की बात बताते जाइए। बस यही तमन्ना है। ये तमन्ना है आपकी। चलिए, बहुत सुंदर बात है और इसी तमन्ना के साथ जो है वो तमन्ना भी पूरी करते हैं जब अपने दिल की बात रेडियो से कहने के लिए जो है हम साथ हों और उसके बाद एक गाना खूबसूरत सा अपने सभी दोस्तों को डेडिकेट करें।
हाँ जी हाँ जी, जी। तो गौतम गोविंदा का गाना है जी। और किशोर कुमार का गाया है और गीत के बोल है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। जी ये गीत सुनवा दीजिए मैडम। बिल्कुल, ये गीत हम सुनवा रहे हैं, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। तो ऋतुएं दोस्तों आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन ये नगमे सुनाते हुए हम और आप यूं ही आते जाते रहेंगे। ये जंक्शन रेडियो जंक्शन का है, लेकिन कोई भी जंक्शन हो रेडियो से जुड़ा, फिलहाल ये जंक्शन पर यात्राएं लोगों की होती रहें और मन की मुरादें जो है गीतों से जुड़ी हुई वो पूरी होती रहें, इस कामना के साथ ये गीत आप सबके बीच। और इसी गीत के साथ अशोक देशमुख जी हम जो है आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने बहुमूल्य समय और बहुमूल्य यादें हमसे साझा की। मौसम बदले ना बदले नसीब, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। कौन जतन करूं कौन पाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। बरस बरस दुख बढ़ता जाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। अरे प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। माँ की ममता नीर बहाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब।
सीखा, नफरत करना सीख लिया। सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। अरे प्यार न सीखा, नफरत करना सीख लिया। सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। इनको जीना कौन सिखाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले बदले नसीब। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। बदले नसीब। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और श्रोता जंक्शन में आप सभी का एक बार फिर से करते हैं स्वागत। और स्वागत के साथ अब हम अपने आमंत्रित श्रोता साथियों में हम कर रहे हैं आमंत्रित चंद्रभान रजवाड़े जी को। तो चंद्रभान जी, बहुत स्वागत है आज आपका हमारे श्रोता जंक्शन में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और साथ में आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ जी। और साथ ही रेडियो जंक्शन से जुड़े हुए सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन नमस्कार स्वीकार करें। जी बिल्कुल, आपका नमस्कार स्वीकार किया और स्वीकार करने के साथ आपका स्वागत के साथ चलिए अब हम उसी श्रृंखला में चलते हैं जहाँ पे यादें हैं बहुत सारी। कितने सालों से रेडियो सुन रहे हैं आप? जी जी मैडम, मेरे को 14 वर्ष हो रहा है मैडम रेडियो से जुड़े हुए। जी 14 साल हो और गए। उससे पहले जी 14 सालों से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। उसके पहले बस कार्यक्रम वगैरह सुन रहा था। पत्र वगैरह लिखना मैं 2009 से प्रारंभ किया हूँ। जी जी। और अपने यहाँ पोस्ट ऑफिस के वगैरह के माध्यम से पोस्ट कार्ड लेके पत्र लिखना चालू किए। उसके बाद जब अपना कार्यक्रम में नाम वगैरह आने लगा तो रुचि और भी बढ़ने लगा। और ऐसे कैसे करते करते रेडियो के प्रति अपना जो रुझान है वो काफी और बढ़ने लगा है और आज तक वो लगाव बना हुआ है रेडियो के प्रति। अच्छा, मुझे एक चीज जानना, आप युवा साथी हैं, वैसे सभी लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं और बहुत सारे लोग करते भी होंगे। मन में अभी आपसे बातें समय सवाल आ गया, वो ये कि जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो आम लोगों के बीच में नहीं होता है और हम उस चीज को अचीव कर लेते हैं, तो हीरो वाली सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती। क्या श्रोता साथी जो हमारे सुनते हैं, जब उनका खत शामिल हो जाता है और उनके आसपास के लोगों को मालूम होता है इसका रेडियो पे शामिल हो जाता है, यार ये करता कैसे है, इसका इतना भोकाल है कि इसको रेडियो पे लोग इसका नाम लेते हैं, इसके गाने बजा भी देते हैं, तो उस समय क्या सच में सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है? जी जी बिल्कुल है मैडम। जब सोचता लोग और इसके सुनने वाले जब बोलते हैं कि आपका नाम यहाँ हमने सुना है, आपने इस गाने की फरमाइश किए थे, कैसे आप वहाँ कॉल करते हैं, कैसे लेटर भेजते हैं, ये सब के बारे में पूछते हैं तो अपने आप को काफी अच्छा लगता है। और जब आपको एक बात बता दूं, जब मैं कार्यक्रम को सुनना चालू किया आकाशवाणी अपने लोकल स्टेशन अंबिकापुर है वहाँ से, जी जी, तो वहाँ से अपने एक अनाउंसर महोदय जी थे जी फ्रांसिस अमेरिका जी, वो अपने लेटर को लेकर के अपने यहाँ मिलने के लिए आए। ढूंढते ढूंढते तो दिन अपने लिए काफी यादगार दिन था। और जब वो अपने से मिले तो जितनी खुशी मेरे को, उससे कहीं ज्यादा खुशी हमारे अनाउंसर महोदय जी को थी कि वो लेटर को लेकर के सोचे नहीं थे कि हमारे इतने नन्हे से श्रोता
से हमारी फिर मुलाकात हुई और उस टाइम पे वर्ष रहा होगा मैडम करीबन 2012 या 13 की बात है। बिल्कुल। चलिए, बड़ा सुंदर एहसास होता है और एहसासों का ये सिलसिला ऐसे ही हम लोगों के साथ भी होता है। एक किस्सा मुझे हमेशा याद आता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक श्रोता तो मैं साझा कर रही हूँ आप लोगों से बातचीत में, ये ना लगे कि आप ही लोग अनुभव साझा करते, हम लोग भी साझा करते हैं। ग्वालियर का एक श्रोता था, हम आकाशवाणी केंद्र में हुआ करते थे, अक्सर पत्र आते थे, फरमाइशें आती थी और अक्सर उसके मतलब ज़्यादातर लोग लिखते हैं रूटीन में, तो रोज़ लिखते हैं पत्र, तो वो खूब लिखता था तो शामिल कर देते थे। फिर एक दौर आया फेसबुक का, तो फेसबुक पे लोग तलाशना शुरू कर देते हैं कि जिनको हम सुनते हैं वो कौन है, कैसे हैं, क्या कभी बात हो पाएगी। तो ऐसा दौर भी जब शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं संपर्क बना। तब उस समय हम लोग तस्वीरें नहीं लगाते थे सोशल मीडिया पे अपनी, तो जब संपर्क हुआ तो उसने अक्सर मुझसे जो है कई बार बोलता था, मैम जी आप प्रोग्राम करती हैं तो हमारा शामिल कर लेती हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। हम लोग हर बार धन्यवाद दे देते थे, ये हमारा प्रोफेशनली हमारा कि ये काम है दिनचर्या का, तो ऐसा होता था। एक बार उसने हमसे पूछा कि मैम जी एक बात पूछनी है आपको, बहुत दिन से मन में है, हम पूछे क्या? हमने कहा पूछ लीजिए भाई। तो उसे पूछा, आप सोचिए कि एक अनजान शख्स है और हम भी उसके लिए अनजान हैं, वो हमें नहीं जानता है, लेकिन ऐसा एहसास बहुत सारे श्रोताओं से कहते, इसीलिए कहते हैं ये कल्पनाओं की दुनिया है दोस्तों। तो उसने हमसे पूछा कि आपसे पूछना, आप देखिए कह रहा कि क्या हम जैसा आपके बारे में सोचते हैं वैसे ही आप भी हमारे बारे में सोचती हैं? हमने कहा हम तो यही सोचते हैं कि हमारे श्रोताओं के सबके गाने हम बजा दें, पहुंचा दें फरमाइशें उनकी। कहा नहीं, मतलब मैं जैसा फील करता हूँ आपको लेकर के, क्या वैसा ही आप भी फील करती? तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं उसके मन में जो है प्रेम का अंकुर था और वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। और ऐसा कई बार ऐसा क्रेज दिखाई पड़ता है युवाओं में, उन्हें नहीं मालूम होता कि पर्दे के पीछे किस उम्र के लोग हैं, कौन है, बस आवाज़ें उन्हें आकर्षित करती हैं। तो इसी तरीके से एक और केस हुआ था और जिसमें जो है काफ़ी उपद्रवी जो है स्थिति भी आई थी। तो इस तरह के दो विपरीत दिशा के केस सामने आए, तो हम लोग भी मतलब इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ये यादों में शामिल हो जाता है कि लोगों के अंदर इतना क्रेज, इतना पागलपन होता है कि लड़ भी जाते हैं और बिल्कुल लगता है जैसे कि जिंदगी की कौन सी अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर ली है कि उनके पत्र शामिल हो रहे हैं और जो शामिल कर रहा है उससे उनकी मुलाकात हो गई या बातचीत हो गई। बड़ा टास्क होता है, तो बड़ी फाइट भी है भाई यहाँ पर। तो खैर कुल मिला के किस्सों में सुनने में आनंद आता है ये सब चीज़ें लेकिन हम लोगों के लिए भी टास्क है प्रोग्राम के दौरान। और अब तो सोशल मीडिया की दुनिया ने हम लोगों को और करीब ला दिया है एक दूसरे को समझने के लिए, और वो जो काल्पनिक दुनिया थी वो मिथक भी थोड़ा टूट रहे हैं, तो कहीं अच्छा भी है और कहीं बुरा भी। खैर ये यादों का सिलसिला यहीं पे रहेगा। और बताइए चंद्रभान जी, आपकी यादों में और क्या क्या रहा, क्या सबसे अच्छा लगता है, या अभी किस तरह के प्रोग्राम आपको सुनना पसंद है? मैडम अपने को तो ज्ञान, जानकारी, मनोरंजन से परिपूर्ण जो कार्यक्रम रहते हैं सुनने में काफी अच्छा लगता है। और इस तरह के कार्यक्रम हमें खासतौर से रेडियो जंक्शन के माध्यम से सुनने को मिल रहा है, वो काफी मनमोहक है, लोकप्रिय है और इसके लिए पूरे जंक्शन टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैडम जंक्शन के कौन से प्रोग्राम आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं? मैडम अपने को तो ऐसे कहा जाए तो श्रोता जंक्शन हो गया, साहित्य जंक्शन हो गया जी, हेलो जंक्शन हो गया जी। तो सभी कार्यक्रम में काफी जानकारी, नए नए विषय को लेकर के जानकारी मिलती रहती है, काफी लोकप्रिय है मैडम। और हमेशा कोशिश रहती है मैडम कि आपके कार्यक्रम से जुड़े और आपके कार्यक्रम का हिस्सा बने। जी बिल्कुल। चलिए, आप लोग ध्यान से, आपने नाम गिनाए हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि आप रेडियो जंक्शन के प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और क्योंकि ध्यान से सुनते हैं तभी मालूम होता है कि किस प्रोग्राम में क्या जा रहा है। हमें बहुत खुशी है कि आप श्रोता जंक्शन के हमारे श्रोता साथी हैं और साहित्य जंक्शन का प्रोग्राम सुन रहे हैं, जहाँ पे श्रोता लोगों की रुचि कम होती है, मगर वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, साहित्य दुनिया के लोग हैं, कवि हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो रचनाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कविताओं और गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उसका भी अपना एक रस है, एक आनंद है और सुनने वाले सुनते हैं। तो अच्छा लगा कि आप वो प्रोग्राम सुनते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आज अपने दिल का, जो कहने का मन हो आपको सभी श्रोता साथियों से, रेडियो की दुनिया के लोगों से या हम सब से? जी जी मैडम, मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों से कि वो हमेशा रेडियो से बहुत अच्छी जानकारी
और ज्ञान मनोरंजन की बातें सुनने को मिलती रहती है। रेडियो से बिल्कुल जुड़े। क्या है कि मैडम पहले रेडियो था तो केवल घर तक सीमित था, लेकिन आज रेडियो ऐसा हो गया है कि वो अपने पॉकेट तक आ गया है। कहने का मतलब है कि रेडियो आज हम मोबाइल के माध्यम से कहीं भी रहे तो साथ में ले जाके सुन सकते हैं बिना किसी की रुकावट के बिना। बिल्कुल जी जी चलिए, बहुत अच्छी बात कही। और आपकी इस बात के साथ मैं भी कंटिन्यू कर देती हूँ अपने सभी श्रोता साथियों से कि दोस्तों, दुनिया में हमेशा से बहुत कुछ आता रहा है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी जाती रहेंगी, आती रहेंगी, बहुत कुछ नए नए आविष्कार होते रहेंगे। हमेशा से कहा गया कि आपकी जिंदगी में सच्ची मित्र हैं आपकी किताबें। हमेशा आपको कहा गया कि साहित्य हमारे समाज का दर्पण है। ये कहावतें सिर्फ कहावतें नहीं है, ये सच है। और वैसे ही रेडियो भी आपकी जिंदगी का अगर अंग है तो यकीन मानिए कि आप जागरूक हैं। अगर रेडियो आपकी जिंदगी में है तो आपको दुनिया की खबर है। तो बस अगर आपको खबरदार करते रहना है और खबरदार रहना है तो रेडियो से रिश्ता थामे रहिए। और भले ही आप कुछ प्रोग्राम सुनिए, लेकिन बस जुड़े रहिए। कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ आधे घंटे भी अगर जीवन में डेली में आप शामिल करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी ही होगा। और इस बात के साथ चंद्रभान रजवाड़ी जी, आप बताइए कि गाना कौन सा सुनवाएं आपका? जी जी मैडम, मैं आज अपने प्यारे प्यारे मित्रों को फिल्म जीवन मृत्यु का गीत है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा जी, झिमझिम बरसता सावन होगा जी। तो चलिए, इसी गाने को मैं सभी मित्रों को सुनाना चाहूंगा। और साथ में सामने मैडम जी आपको और मेरे मित्र गण हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं जी, और मधुसूदन प्रजापति जी हैं, और सभी मित्रों के साथ ये गाने को सुनाना चाहूंगा। और आपको भी धन्यवाद। चलिए, ये गाना दोस्तों हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं चंद्रभान जी की पसंद का। और इस गाने के साथ ही हम अभी आगे मिलते हैं अपने एक और साथी के साथ, जानेंगे उनके दिल में क्या क्या राज हैं रेडियो से जुड़े हुए। एंजॉय कीजिए ये गीत और सुनते रहिए रेडियो जंक्शन अपने दोस्त शालिनी के साथ। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी, तेरी आँखों से तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी। नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा।
जब साथ मेरे मेरा साजन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्रोता जंक्शन रेडियो जंक्शन पर, जहां श्रोता साथी साझा कर रहे हैं रेडियो दुनिया से जुड़े हुए अपने अनुभव, यादें और किस्से। दिल के हर एहसास से सजेगी श्रोताओं की महफिल, जहां होंगे खूबसूरत नगमे भी अपने ही श्रोता साथियों के लिए। तो सुनना ना भूलें श्रोता जंक्शन हर शुक्रवार रात 9 बजे। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। सभी ट्रांसजेंडर साथियों से कहना है कि अब मुस्कुराइए, क्योंकि आपके लिए है स्माइल। जी हाँ, स्माइल योजना, जो कि सिर्फ आपके लिए है। इसके अंतर्गत कौशल विकास और प्रशिक्षण की सुविधा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यदि आपके अंदर है कोई हुनर और आप उसे और प्रशिक्षित करके एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको स्माइल योजना सहायक होगी। स्माइल योजना के अंतर्गत कौशल विकास और प्रशिक्षण की व्यवस्था है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 प्रकार के हैं, जो इस प्रकार हैं। अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिनकी अवधि 200 घंटे से 600 घंटे और 6 महीने तक हो। दोस्तों, फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ में। थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको हुआ, डिस्कनेक्ट हुए, मगर फिर से कनेक्ट हो चुके हैं हम हमारे साथियों के साथ में। और आज श्रोता जंक्शन के इस एपिसोड में हमारे आखिरी जो साथी अतिथि मेहमान हैं, चंद्रभान रजवाड़े जी हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं। सुरेश कुमार साहू जी हमारे साथ हैं और ये है छतरपुर मध्य प्रदेश से। तो सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और समस्त श्रोताओं को मैडम जी। सुरेश जी, करते क्या हैं आप, सबसे पहले ये बताएं आज। मैडम, मैं रेडियो सुनने के साथ साथ एक शासकीय शिक्षक भी हूँ जी। बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता रहता हूँ और जब जैसा समय मिलता है तो निश्चित रूप से आपके प्रोग्रामों के जोड़ने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि इतने शानदार आप प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं जी, तो वास्तव में दिल को छू जाते हैं। और खासतौर से मनोरंजन और अन्य वार्ताएं जो भी आपके यहाँ से आती है। जी जी। रेडियो जंक्शन आप सुनते हैं? हाँ, सुनता हूँ मैडम। रेडियो जंक्शन और श्रोता जंक्शन अभी खासतौर से 2 ही प्रोग्राम सुन पाता हूँ मैं। जी जी। विद्यालय में सब पढ़ता है तो ज्यादातर समय उतना तो नहीं मिल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं या माध्यमिक में पढ़ा रहे हैं? मैं मैडम माध्यमिक शिक्षक हूँ और 9th-10th के बच्चों पढ़ाता हूँ। 9th-10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलिए, तब तो मान सकते हैं कि 9th-10th के बच्चे इतने समझदार होते हैं और इतने बदमाश होते हैं कि उनको संभालने का अनुभव काफी अच्छा रहता है। ये उम्र ऐसी होती है जब मामला जो है बड़ा रफ टफ होता जाता है बच्चों का, और ये उम्र ऐसी होती है जब भटकाव की स्थिति शुरू होती है। हाँ, ये क्योंकि किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है ना मैडम। जी जी। तो एक शिक्षक होने के नाते रेडियो आपसे जुड़ा हुआ है और आप रेडियो से जुड़े हुए हैं,
क्या लगता है कि रेडियो की शिक्षा के क्षेत्र में कितनी भूमिका हो सकती है महत्वपूर्ण? मैं तो मैडम ये मानता हूँ कि जो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो मनोरंजन, शिक्षा ना जी इनका अटूट संगम लेके चलता है। जी बिल्कुल। और खास तौर से मनोरंजन तो होता ही है रेडियो से। जी। और शिक्षा तक आपने शिक्षा की बात की है तो शिक्षा जैसे अभी पिछले दौर में मैडम कोरोना काल 2 साल तक काफी लंबा चला है। जी जी जी। उस दौरान हमारे रेडियो ने बहुत मदद की है विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए, क्योंकि घर घर विद्यालय जैसा कार्यक्रम चलता रहा। जी। बच्चों के लिए शिक्षण कार्य जैसी बहुत सारी पाठ्य योजनाएं और वार्ता प्रसारित होती थी, जिससे बच्चों को पढ़ने में भी बहुत सारी सुविधा मिली थी उस दौरान कोरोना काल के समय। तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान रहा है। और खासतौर से दैनिक जीवन की अपन बात करें तो समाचार हुआ और बच्चों से शिक्षा संबंधी और शिक्षण कार्य यानी वार्ताएं प्रसारित होती है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बालक सुनते होंगे और बच्चों को, अगर बच्चे नहीं सुन पाते हैं तो उनको जरूर इन वार्ताओं से और जो भी रेडियो में आने वाली बातें हैं उनसे अवगत करानी होंगी। जी तो जी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है रेडियो का। जी, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बच्चों के मामले में तमाम प्रोग्राम आते हैं, लेकिन कम आते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करनी होती है और सिर्फ रेडियो से अगर जूझेंगे तो। लेकिन हाँ, में साथ दिया रेडियो ने, मगर देश को शिक्षित जरूर किया है, किसानों को खेती करना सिखाया है, युवाओं को करियर में कैसे आगे बढ़े ये युवाणी जैसे प्रोग्राम तमाम केंद्रों के जो है लोगों को बता रहे हैं। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े आपको हेल्थ के बारे में अवेयर कर रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स की जानकारियां मिल रही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, एक ऐसी संचार व्यवस्था है, आप इसका प्रयोग जिस दिशा में करना चाहें कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, आपको तय करना है कि आप किस दिशा में रेडियो को ले जाना चाहते हैं। मनोरंजन तो है ही, लेकिन चूंकि संवाद का माध्यम है तो हम इस संवाद के दिशा को सकती है, जिस दिशा में ले जाना चाहें लेके जा सकते हैं। और यही वजह है कि ये जो दिशा है, बहुत सारे श्रोता साथी रेडियो जंक्शन से परिचित नहीं है। हम लोगों ने शुरुआत की थी जब, तो ट्रांसजेंडर हमारा मुद्दा हुआ करता था और उस बारे में लोगों को जागरूक करना था कि ऐसे बच्चों को परिवारों में स्वीकृति मिले ताकि वो भीख न मांगे, वो नाचे गाए ना, वो देह व्यापार में ना जाए, क्योंकि और कोई विकल्प समाज ने उनको दिया नहीं था जीने का। तो ऐसी सिचुएशन थी और वहां से लेके आज हजारों श्रोता साथी हमारे देश भर से जुड़े हैं और हम अपने संदेश को पहुंचा पाए हैं। हाँ, तकलीफ हुई, मुश्किलें भी आई हैं, शुरुआत में लोगों ने नकारा भी है और हमें मतलब कहते हैं ना हमारी अवहेलना की है और अपशब्द भी कहे हैं, लेकिन आज जब उन्हें समझ में आई इस चीज की वैल्यू तो उन्होंने फिर जितनी अवहेलना की थी उतना ही प्यार भी दिया है। तो लेकिन अभी कांटे की टक्कर हमारी चल रही है, बरकरार है। प्रतियोगिता मामले में देखा जाए तो अभी भी प्रतियोगी लोग खड़े हुए हैं टक्कर में, लेकिन मजा आता है जब हमारे तमाम रेडियोज प्रतियोगिता करते हैं अपने अपने विषयों के साथ कि हम क्या बेहतर दे रहे हैं। और ये प्रतियोगिताएं हमें स्वस्थ वातावरण देती हैं, सकारात्मक लेके चलने की दिशा देती हैं। तो रेडियो जंक्शन इस दिशा में है, सकारात्मक। और बताइए आपके अनुभव और क्या क्या है रेडियो से जुड़े हुए? रेडियो का अनुभव ये है कि मैडम मैं जब हायर सेकेंडरी क्लास में पढ़ता था, जी जी, मुझे करीब 10 वर्ष हो गया ये रेडियो से जुड़े हुए। और आप मेरे यहाँ छतरपुर केंद्र में भी आकाशवाणी छतरपुर स्थापित है, काफी पुरानी सुना है वहाँ की। 1906 में स्थापित हुआ था आकाशवाणी छतरपुर। तो सबसे पहले मीडियम वेव और शॉर्ट वेव चला करता था, तो खासतौर से मैं इन्हीं 2 मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के प्रोग्रामों को सुन पाता था। हमारे यहाँ चूंकि बुंदेलखंड इलाका है तो बुंदेली संस्कृति, सभ्यता और विरासत पर आधारित बहुत सारे प्रोग्राम आया करते थे। तो पहले मुझे आकाशवाणी छतरपुर और सागर ही सुना करता था। जी जी। इसके बाद फिर इंटरनेट का प्रचलन हुआ और मल्टीमीडिया जैसे ये बहुत सारे साधन हुए और अब की रेडियो कार्यक्रम एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। तो सारी दुनिया के रेडियो मिल गए। हाँ बिल्कुल। और अब तो रेडियो ऐसा माध्यम बन गया है कि अपन को कुल मिला के जेब में रखते चलो और कोई भी स्टेशन लगा तो मनोरंजन होता रहेगा, अपन यात्रा सफर कुछ भी करते रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं। जी ये बात तो बहुत सही है। हाँ, तो फिर इसके बाद फिर मैं अब जैसे मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ तो मैंने आपको देखा ना आपने मुझे देखा। ये रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आपको और मुझसे वार्तालाप के माध्यम से एक दूसरे से परिचित करा रहा है। जी, ये डिजिटल रेडियो, देखिए रेडियो टेक्नोलॉजी में भी ये डिजिटल रेडियो है जहाँ हम और आप
बिना किसी यात्रा किए हुए रेडियो जंक्शन पर आपने यात्रा की आज के कार्यक्रम में, तो हम एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं और हमारी बातें दुनिया तक पहुंच भी पा रही हैं। यानी कि हम एक कमरे में ना होते हुए भी एक कमरे में मौजूद हैं हम सभी लोग और बात कर रहे हैं, और इसे कहते हैं डिजिटल रूम, डिजिटल स्टूडियो, और इसी तरह से हमारा संवाद पहुंच रहा है श्रोता साथियों तक। तो ये दुनिया बदल चुकी है दोस्तों। इंटरनेट को आपने देखा नहीं है जी जी कि मुझे रेडियो में सबसे मजा तो मैडम मुझे तब आता था जब रेडियो पर कमेंट्री, क्रिकेट मैच की कमेंट्री आया करती थी। जी अभी भी आ रही है, हालांकि सब मैच चल रहे हैं जी। तो एक दौर में अभी भी संजय बैनर्जी नाम के हिंदी कमेंटेटर हुआ करते थे जी जी। तो उनकी कमेंट्री मैडम मुझे बहुत पसंद रहती थी और खासतौर से उनकी कमेंट्री को सुनने के लिए बेताब रहता था। और रेडियो से जो कमेंट्री प्रसारित होती थी तो वास्तव में दिल गदगद हो जाता था जब वो बेहतरीन अंदाज में कमेंट्री का प्रसारण करती थी। तो हम याद करते थे कि वास्तव में रेडियो से कमेंट्री सुनने का जो आनंद है वो टीवी में उतना मजा नहीं आता है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों। जब टीवी पे आप कमेंट्री सुनते हैं तब जो खिलाड़ी होता है वो खिलाड़ी खेल रहा होता है और हम उसको देख रहे होते हैं, मगर जब रेडियो पे कमेंट्री हो रही होती है तो कभी सचिन बन के छक्का हम ही लगा रहे होते हैं, दौड़ हम रहे होते हैं, कमेंट्री हो रही होती है, क्योंकि खिलाड़ी हम होते हैं हमारे पिच के। तो ये मजा रेडियो पे ही आता है, क्योंकि वहां पे खिलाड़ी दिखता नहीं है और हम खुद को खिलाड़ी मान के जो है दौड़ रहे होते हैं और फील कर रहे होते हैं कमेंट्री के हिसाब से। तो ये जो एहसास है, कहने का तात्पर्य हुआ कि रेडियो से तो मैडम मेरे जीवन में भी और बोलने, सोचने, समझने की क्षमता में बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं तो रेडियो को जीवन का एक अभिन्न अंग मानता हूँ। और हमारे मेरे दोस्त है, हमको रेडियो ने प्रदान किए, जैसे जिसमें सतीश रघुवंशी जी है, हमारे टीकचंद अग्रवाल जी है, संतोष कुमार राव जी है, रामचरण विश्वकर्मा जी, ऐसे तमाम मित्र हैं जो हमसे रोज रूबरू परिचित भी होते हैं और हमें आपके केंद्रों की और अन्य केंद्रों की जो जानकारी नहीं होती है उनसे भी अवगत कराते हैं। तो वास्तव में रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे निश्चित रूप से अगर अपने दैनिक जीवन में इसको अगर सुना जाए, लाया जाए, तो ज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन ऐसे तमाम चीजों का इसमें अग्रिम संचार होता है जी। तो मेरा ये मानना है। तो आप एक शिक्षक हैं और आज शिक्षक अभी मतलब ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर्ड शिक्षक नहीं है। कई सारे शिक्षक हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं जो रिटायर्ड हैं, लेकिन आज आप पहले शिक्षक ऐसे हमारे अभी प्रोग्राम में श्रोता जंक्शन में जुड़ रहे हैं जो वर्तमान में शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके शिक्षण क्षेत्र में जो आपके बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें आप तैयार कर सकें कुछ ऐसे प्रोग्राम से जिसमें करंट अफेयर्स या कुछ भी जो उनके एजुकेशन से जुड़ी हुई जानकारियां हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम तैयार किया जा सके जिसे छुट्टी के दिन में प्रसारित किया जाए या ऐसे समय में प्रसारित किया जाए जिसमें सभी बच्चे सुन सकें अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए तो मैडम आप मेरे हिसाब से संडे का दिन निर्धारित कर लें और कोई ऐसा सामान्य ज्ञान पर आधारित या फिर कोई प्रश्नोत्तरी पर आधारित ऐसा कोई प्रोग्राम आप प्रस्तुत करें। नहीं, हम ये चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में बच्चों की भागीदारी हो, बच्चों की प्रस्तुति हो, बच्चों के ही सपने हो जो रेडियो पर लोगों के सामने आए। जैसे हम और आप आज बात कर रहे हैं वैसे बच्चे ही अपने बताएं। हमारा डिजाइन प्रोग्राम है, एक हम आपको बताए देते हैं, नए हौसले नई उड़ान। ये प्रोग्राम कभी जाता था बच्चों का और उस प्रोग्राम को जो है हम बच्चों के साथ ही जब भी कंटिन्यू करेंगे तो करेंगे। और मुझे लगता है कि आप जैसे शिक्षक अगर साथ जुड़ेंगे रेडियो जंक्शन के तो बच्चों की जिंदगी का जंक्शन हम एक अच्छा जंक्शन जरूर साबित हो सकते हैं। नहीं मैडम, बिल्कुल ये आप प्रोग्राम शुरू करें तो हम बच्चों को जोड़ने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और उनको अभिप्रेरित भी करेंगे कि आप कार्यक्रमों से जुड़ें ताकि उनके ज्ञान कोश में वृद्धि हो और उनको जीवन में एक नई उमंग और ऊर्जा के साथ जीवन जीने की कला उनके अंदर विकसित हो। बिल्कुल। तो हमारे साहित्य जंक्शन प्रोग्राम में कविताएं सुनने और सुनाने का मौका होता है। जो बच्चे लिखने में रुचि रखते हैं या उन्हें जो कविता अच्छी लगती है वो साहित्य जंक्शन में संडे के सभी रविवार के प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और बच्चों के नए हौसले वाले प्रोग्राम के लिए आप बच्चों को शुरुआत कीजिए, तैयारी कीजिए, प्रोग्राम हम करवाएंगे, गाइड करेंगे, ये हमारा वादा है आज श्रोता जंक्शन के मन से एक शिक्षक के साथ। तो अब बताइए जल्दी से गाना कौन सा सुना दे, समय हो गया है क्योंकि हमारे श्रोता साथियों के साथ का। हाँ बिल्कुल मैडम, आपसे बहुत बढ़िया बातचीत हुई। उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से श्रोता कहीं ना कहीं हमारे जिन श्रोताओं से आपकी बात हुई है तो कहीं ना कहीं जरूर अभिप्रेरित हुए होंगे जी। और इस संदर्भ में मुझे आप गीत सुना दीजिए। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।
ने ये गीत है कि हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम क्या ये दूरी। जी, तो चलिए भाई ये दूरी और ये मजबूरी दूर करेंगे रेडियो जंक्शन के साथ। और फिलहाल गाना सुन रहे हैं हम अपने श्रोता साथी की पसंद का, साहू जी की पसंद का। और दोस्तों इसी गीत के साथ कार्यक्रम को विराम भी हम देंगे। हम फिर मिलेंगे अगली बार इसी जंक्शन में, इसी श्रोता जंक्शन में अपने श्रोता साथियों के साथ। आपका और समस्त श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। जी, और आपका भी बहुत धन्यवाद बहुमूल्य समय देने के लिए। अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है तड़पाए। तेरी धोटक यादें नौकरी वे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। जी हाँ दोस्तों, ये मौसम और ये दूरी, फिलहाल अभी सावन का जो मौसम है उसमें दूरी है, उसमें वक्त है और बारिश का इंतजार सभी को है, मगर हमारे श्रोता साथियों ने भरपूर प्यार बरसाया है। बलदेव दामोदर जी लिखते हैं कि हमें शामिल कर लीजिएगा। शेरी वडनेर महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे और इन्होंने अभी भेजा है संदेश दे कि आपको प्रेरणा मिलेगी कि अभी अभी मैं कीमो चढ़वा कर आया हूँ, कैंसर रोग से ग्रसित हैं और ट्रीटमेंट पर चल रहे हैं और कीमो चढ़वा के घर आया है, मगर रेडियो जंक्शन पे सफर तय कर रहे हैं।
दुर्गेश कुमार सिंह बहराइच से हैं, सभी को नमस्कार भेजा है। सोपन तायड़े जी का नमस्कार आया हुआ है। अनीता जी लिखती है हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो अनीता जी को जुड़ना है साहित्यिक प्रोग्राम में और आज चल रहा है श्रोता जंक्शन प्रोग्राम, बिल्कुल आप रविवार को जुड़ेंगी। रहीम सिंधी जी का नमस्कार आया है गुजरात से। अजीत कसाना जी मुरादाबाद से हैं। जावेद अहमद जी लिखते हैं वाह रेडियो जंक्शन, भाई दिल खुश हो गया आपके इस अंदाज के साथ। नारायण प्रधान जी हैं उड़ीसा से, सभी लोग जुड़े हुए हैं। आज कुछ कम लोग जुड़े हुए हैं लगता है, मगर जो भी हैं फिलहाल श्रोता जंक्शन में श्रोताओं ने साझा की हैं दोस्तों अपनी यादें, किस्से, और अच्छा लगा उनको हमारे साथ और हमें अच्छा लगा उनके साथ। आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम और आपके पास भी है कुछ यादें, कुछ एहसास, कुछ अनमोल किस्से, तो बिल्कुल साझा करना मत भूलिएगा, जुड़ना मत भूलिएगा हमारे श्रोता जंक्शन प्रोग्राम से। जुड़ने के लिए आपको करना है फेसबुक पेज को लाइक और मैसेंजर में हमें भेजना है अपने नाम, पते, नंबर के साथ जो है संदेश कि आप जुड़ना चाहते हैं। बस फिर हमारे और आपके बीच की दूरी है, ये दूरी नहीं रहेगी, ये हो जाएगी रेडियो जंक्शन के श्रोता जंक्शन सफर का एक मोमेंट। तो बस यूं ही सुनते रहिए रेडियो जंक्शन अपने दोस्त शालिनी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दूसरे हैं लंबी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम।